देवासी समाज बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाला है, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। इस मंच पर विराजमान परम पूज्य वंदनीय, मैं उनको व्यास मुनि जी कहता हूं। गुरुवर के हाथ में ऐसी शक्ति है, जैसी शक्ति आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के हाथ में थी, ऐसी शक्ति वेद व्यास जी के हाथ में थी, और ऐसी शक्ति जन्म देने वाली मां के हाथ में होती है, माता निर्माता होती है। क्योंकि जितने भी इस देश में ऋषि हुए, संत हुए, तपस्वी हुए, भामाशा हुए, त्यागी हुए, समाज सेवी हुए, उनकी सबकी गुरु मां थी। ऐसी शक्ति परम पूज्य गुरुवर राजा राम जी बाप जी के हाथ में, जोरदार तालियों से हम बाप जी का स्वागत करेंगे। पूज्य गुरुवर राजा राम जी बाप जी ने हमें एक ऐसे विलक्षण महान अमूल्य हीरे दिए। अंतरराष्ट्रीय संत कृपाराम जी बाप जी, जोरदार तालियों से हम स्वागत अभिनंदन करेंगे। उनकी वाणी के अंदर वो ओज है, वो आवाहन है, उस वाणी के अंदर वो अग्नि है कि अज्ञान को जला देती है। युवा शक्ति के आप हृदय सम्राट हैं, और आज के युग में, आधुनिक युग में युवा शक्ति फैशन दलदल के कांटे में फंसकर अपना जीवन तबाह कर रही थी। गुरुवर युवा संत, अंतरराष्ट्रीय संत, प्रखर प्रवक्ता पूज्य कृपाराम जी बाप जी ने उनकी दशा और दिशा मोड़ दी। बोलो सतगुरुदेव की। मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूँ। सिरोही जिले में मंडवाड़िया मठ मल्लेश्वर महादेव में अब की गर्मियों में पूज्यवर राजा राम जी की बाप जी की कृपा से मैं जिस स्थान में रहता हूँ, मेरी कुटिया मल्लेश्वर महादेव मंडवाड़िया, वहाँ कृपाराम जी के मुखारविंद से भागवत की कथा हुई थी, और पूरे एरिया का एकदम माहौल बदल गया, भक्तिमय एरिया हो गया। कई लोगों ने शराब छोड़ी, कई लोगों ने अफीम छोड़ी, कई लोगों ने गुटखा छोड़ दिया, अरे कई लोगों ने तो चाय और कॉफी छोड़ दी, और वो भगवान की भक्ति करते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते। आपकी वाणी के अंदर वो आवाज है, वो ताकत है, वो शक्ति है। ऐसे प्रभु जी कृपाराम जी बाप जी को हम सुनेंगे। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारा बड़ा अहोभाग्य है, ये अखिल भारतीय रबारी रायका देवासी समाज का शपथ ग्रहण समारोह है। अखिल भारतीय रबारी रायका देवासी समाज की गुरु गादी दुधरेज बड़वाला, बोलो बड़वाला देव की। मैं ससुदीप गवाह हूं। वहां पर प्रतिष्ठा महोत्सव था, मुझे ओडाराम जी बाप जी थे, मुरारी बापू की कथा थी। वहां पर मुरारी बापू ने कहा कि मैं पूरे विश्व में घूमा, मेरी पूरे विश्व में कथाएं हुई, और संख्या की दृष्टि से आज दुधरेज भंडवाड़ों में रबारी रायका देवासी देसाई की इतनी संख्या कि मेरी सारी कथाओं की संख्या का रिकॉर्ड टूट गया। कितनी संख्या थी? लाखों की संख्या थी। 11 लाख की जन्म लेनी, जहां नजर घुमाए वहां एक मिनी कुंभ था, मैं गया था। इतना विशालतम मुरारी बापू की कथा थी, और उस कथा में मुरारी बापू गदगद हो गए। और क्या देवासी रबारी रायका समाज पर मुरारी बापू बोले हैं? क्योंकि मुरारी बापू आप जानते हो, अंतरराष्ट्रीय महान विद्वान, दार्शनिक, व्याकरणाचार्य, वेदांताचार्य, महान संत है। उन्होंने कहा था कि प्राचीन काल में जब ऋषि जंगलों में, पहाड़ों में, नदी किनारे, तालाब किनारे, नाली किनारे, खेतों में, ओरल में, गोचर में संत भजन करते थे, उन संतों को दूध ये रबारी रायका देवासी समाज पिलाता था। इसलिए आज ये समाज आगे बढ़ रहा है। उन संतों ने दूध पी करके माला घुमाई और उनको आशीर्वाद दिया, और इस समाज को महादेव जी का दर्शन हुआ। ये महादेव जी का भक्त समाज है। तो ऐसी अंतरराष्ट्रीय रबारी समाज की गुरु गादी है, अखिल भारतीय रबारी रायका समाज की गुरु गादी से हमारे कोठारी बहन जी, आप भी युवा मनीषी है, बहुत ही अच्छा बोलते हैं, आपकी वाणी में ओज और तेज है, लेकिन आपकी भाषा मातृभाषा गुजराती है, बहुत ही अच्छे बोलते हैं। ये भी हमारा
भाग्य है हमारी अखिल भारतीय गुरु गादी पर ऐसे प्रखर और तेजस्वी वक्ता संत बना रहे हैं। और ये हमारी वो भाग्य है, बदलाव आएगा समाज में, बहुत बड़ा युवाओं के अंदर बदलाव आएगा, बहुत जरूरी है, इस समय की आवश्यकता है। और युवा मनीषी जो राजा है, नाथ संप्रदाय की बहुत बड़ी जो गादी होती है, बहुत बड़ा जो पद होता है राजा जी का, परम पूज्य वंदनीय 1008 महान योगी राजा, ऐसे राजा जी के परम शिष्य युवा मनीषी परम पूज्य महेंद्र लक्ष्मण नाथ जी बाबू जी, आप भी ओजस्वी क्रांतिकारी संत है, आपकी अंदर भी एक उक्सी जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में लगता है, हम रात को उठकर रोते हैं जब आलम सुख से सोता, आपकी वाणी के अंदर बड़ा ओज और तेज है। हमारी इस राजस्थान की राजधानी जयपुर में सांगानेर में सबसे प्राचीन राम द्वारा, जहाँ गोपाल राम जी जैसे महान संत गोपाल दास जी जैसे महान संत या तपस्या की थी, उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि जयपुर में रबारी समाज एकत्रित होगा, जयपुर में रबारी समाज का छात्रावास बनेगा, जयपुर में पूरे भारत के साधु संत आएंगे। ऐसे राम सांगानेर राम द्वारा के परम पूज्य रामदास जी बाबू, जोरदार तालियों से बेनती मांगती है, आपका भी आशीर्वाद सानिध्य में मिलता रहता है। राजस्थान की नहीं, पूरे भारत की राजनीति के सबसे बड़े हस्ताक्षर, आपको पता होगा अटल बिहारी जी वाजपेयी की सरकार थी, केंद्रीय पद पहली बार निवासियों को मिला था, एसएफसीआई का चेयरमैन बने थे प्रभु पूज्य होताराम जी देवासी साहब, इन्होंने दिल्ली का रास्ता खोला था। खेमराज जी ने कहा था दिल्ली में कौन बनाना, सबसे पहले दिल्ली लाल बत्ती की लेकर के गाड़ी आए, लाल पगड़ी और लाल बत्ती देवासियों को पहली बार मिली थी, एसएफसीआई के चेयरमैन बने थे अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, केंद्रीय मंत्री पद का दायित्व मिला था। फिर राजस्थान में पशुपालन कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बने, फिर राजस्थान में आप पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री रहे, इन्होंने राजस्थान के लिए देवासियों के लिए राजनीति का रास्ता खोल दिया। ऐसे चामुंडा माता के परम उपासक और हम सबके मार्गदर्शक, इन्होंने हमको राजनीति का रास्ता बताया, एक रास्ता खोला है। देवासी चुनाव लड़ी, देवासियों में टिकट, देवासी एमएलए बनी, इन्होंने बता दिया और विधानसभा में सब प्रवेश किया ना, 199 घोषणा पास ही था, 199 एमएलए इतना लंबे 7 फुट की हाइट, ये पगड़ी पूरी विधानसभा में देखा। और बाप जी भाषा पहाड़ी है, हमारी ज्यादा भाषा, बाप जी विधानसभा बोले, पूरी विधानसभा गूंजी। अरे क्या ऐसे देवासी में एमएलए होते हैं क्या? तो आपका मान बनाए, ऐसे रतन जी देवासी भी कांग्रेस से बने, मंत्री बने, वो भी युवा और क्रांतिकारी संत है। ऐसे इस मंच पर विराजमान सभी समाज महानुभाव और अखिल भारतीय रबारी नायका, इस देवासी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बारे में क्या कहूं, ये साधु है खेमराज जी भाई साहब जो है, अखिल भारतीय रबारी नायका देवासी समाज के अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये हमारे भीष्म पितामह है, ये साधु है। आपने, हमने तो भगवा धारण किया, आपने ये गौ भेद सफेद धारण कर दिया है, गौ भेद धारण कर दिया है। आप घर बार काम काज समाज, दीकरा दीकरी कुटुंब कबीला सब छोड़ के जय समाज, जय रबारी समाज, जय रबारी समाज, देखिए पूरे भारत को एकत्रित कर दिया इन्होंने हरिद्वार के अंदर कृष्णनाथ जी बाबू जी, हरियाणा के कृष्णनाथ जी बाबू जी का संकल्प था, फिर सब साधुओं ने संकल्प किया, खेमराज जी को आगे किया, तो आज हरिद्वार जो सबसे बड़ा धाम है, पतित पावनी गंगा मैया के लिए हम अपने पूर्वजों के फूल लेके जाते, वहां पर धर्मशाला बनी, हमको रहने का, भोजन करने का एक घर जैसा महसूस होता है। खेमराज जी भाई साहब के लिए जोरदार तालियां, आपकी बहुत बड़ी मेहनत हुई, आप घोड़ी लेके घूमे पूरे भारत में और हरिद्वार में, फिर इस राजस्थान की धरती पर ये छात्रावास बनाना था, इन्होंने संकल्प लिया, दृढ़ संकल्प, कठिन परिश्रम, यही सफलता की चाबी है। खेमराज जी ने कहा जब तक जयपुर के अंदर छात्रावास के लिए जमीन नहीं मिले, छात्रावास निर्माण नहीं हुए और छात्रावास निर्माण होकर उसका उद्घाटन नहीं होगा, तब तक मैं इसी मंच पर छाता और माला सम्मान स्वीकार नहीं करूंगा। गृहस्थी होते हुए एक संत है, इनका जीवन संतों जैसा जीवन है,
ये त्यागी है। इन्होंने समाज, ये रात को उठते हैं तो देवासियों के सपने आते हैं, समाज बनाना है। खेमराज जी सोते हैं, इनको सपने आते हैं देवासी समाज के, समाज को खड़ा करना है, छात्रावास बढ़ाना है, समाज की मीटिंग लेनी है, समाज का बड़ा सम्मेलन करना है। ऐसे मैं सब पूरी अखिल भारतीय रबारी नायका देवासी समाज के जिन्होंने सदस्य ग्रहण किए उन सबको शुभकामना, शुभ आशीर्वाद देता हूँ। आप सब मिलकर के समाज को संगठित बनाकर, शिक्षित बनाकर, संस्कारी बनाकर आगे बढ़ेंगे और समाज आगे बढ़ेगा, ऐसे महादेव से प्रार्थना करता हूँ। इतनी संख्या में रबारी नायका देवासी समाज, ये राजस्थान छात्रावास बन रहा है। यहाँ के ठेकेदार साहब अर्जुन जी भाई साहब बहुत सरल स्वभाविक, बहुत बड़ी आदमी, जोरदार ताली बजा ठेकेदार साहब के लिए। पैसा देरी से आया, लेट आया, धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन आपने अनवरत काम चालू किया। जोरदार ताली बजाई अर्जुन जी के लिए। अर्जुन जी ठेकेदार, इनके काम देखे मेरे साथ में यहाँ के वकील साहब रामनिवासी थे, उन्होंने बताया बात जी ये अर्जुन जी ठेकेदार साहब एक बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है इनकी, 4-5 काम बताए, तो भी आपने अपने समाज का काम है इसलिए आपने हाथ में लिया और बढ़िया काम किया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी संख्या में पधारे हुए मेरे सब वडील, युवा भाई, पूजा के योग्य मातृशक्ति, सब भाइयों को मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा। अंतरराष्ट्रीय संत कृपानंद की बातों को हमें सुनना है। मैं मेरी बातों को, 2 बातों मेरी बात समाप्त करता हूँ। खेमरा जी ने 3 प्रस्ताव रखे, वो बड़े काम की चीज है, समय की आवश्यकता है। पहला प्रस्ताव आपका था कि हम हर राज्य लेवल पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन के रूप से क्या फायदा होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। हर जातीय करती है, जब जिस राज्य में चुनाव आता है एमएलए का, तो पूरी जाति, एक जाति इकट्ठी होती है और अपना शक्ति प्रदर्शन होता है। तो अभी भी गुजरात में तैयारी है, वहां पर अगर 2 लाख 3 लाख देवासी इकट्ठा हो गए, दोनों पार्टी कहेगी आओ किसको टिकट देना, कितना चाहिए, 2 ले जाओ, 3 ले जाओ, 4 ले जाओ। ये प्रजातंत्र का राज है। यहाँ जितने सिर होते भीड़ देखेंगे, पार्टी आपके ऊपर टूट पड़ेगी। हमारे अंदर संख्या बहुत ज्यादा है, निवासियों की संख्या गुजरात में, राजस्थान में, दूसरे प्रदेशों में है लेकिन कम है। गुजरात और राजस्थान पूरा भरा पड़ा है। तो इसमें बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। आप बहुत बड़ी मीटिंग लोगे, उसी टाइम आपके फोन आ जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, कितने टिकट चाहिए है लेके बोलो, आप तो ऑर्डर करो। रायका साहब, देवासी साहब, आप तो ऑर्डर करो, क्योंकि संगठन में ताकत है, प्रजातंत्र का राज। छोटी समाज इकट्ठी होती है, उनकी सारी मांगें पूरी हो जाती है। तो ऐसा सम्मेलन होना चाहिए गुजरात में, राजस्थान में। बहुत ही अच्छा प्रस्ताव खेमराज जी का है। दूसरा प्रस्ताव था कि एक राज्य लेवल पर प्रतिभावान सम्मान समारोह हो, ताकि आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर जो टॉप लेवल के हैं, हमारे देवासी समाज में आप नहीं मानेंगे 92, 95 साइंस में ऐसे प्रतिभावान समाज कई हैं, लेकिन उनकी जानकारी होनी चाहिए और उनको फिर हम गाइड करें। तो ऐसा एक राज्य लेवल पर प्रतिभावान सम्मान समारोह होना चाहिए, उससे संगठन बढ़ेगा, परिचय बढ़ेगा। तीसरा आपने कहा दिल्ली देश की राजधानी है, अब तक लोकसभा में हमारा कोई भी मेंबर नहीं गया। ये अखिल भारतीय रायका रबारी समाज की सभा है, इसलिए मैं इस सभा पर संतों का आशीर्वाद लेकर के, आप सबकी आत्मा की भावना लेकर के मैं महादेव जी को प्रार्थना करूंगा कि अतिशीघ्र हमारा एक एमपी लोकसभा में जाए और देवासी समाज की बात लोकसभा में रखे। बिल्कुल हम इतना बड़ा सम्मेलन करेंगे, जब लोकसभा का चुनाव आएगा, लाखों की संख्या में आप इकट्ठे हो जाओगे, तो बिल्कुल पूरे भारतीय निवासी और मांग करोगे हमें एक एमपी का टिकट चाहिए, तो वो आपको खुशी खुशी एक टिकट एमपी का देंगे। और एक 5 जगह होनी चाहिए। खेमरा जी ने बहुत अच्छी बात की, दिल्ली राजधानी है, वहां पर बैठ करके कोई भी काम हो, जो हमारे बच्चे और एजुकेशन हब भी है, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर की तैयारी करते हैं, आप भी कोई काम से जाए दिल्ली में रह सके। दिल्ली के अंदर राजस्थानी प्रवासी खूब हैं,
आसपास हरियाणा पंजाब के भी निवासी रायगढ़ हमारी दिल्ली में खूब है, तो पूरे भारत से आप आए हैं। हमारा एक राष्ट्र लेवल का मजबूत संगठन बने, संघ है शक्ति कलयुगे, कलयुगे के अंदर संगठन में शक्ति है। मैं मां दिल से प्रार्थना करता हूं कि हमारे निवासी समाज में ऐसा संगठन आए, एक भी बच्चा बच्ची अनपढ़ नहीं रहे, और जिसके ऊपर प्रहार कृपाराम जी बात जी करते हैं नशा पतों के लिए इसीलिए हम मना कर रहे हैं कि पहले अमल, अफीम, डोडा, गुटखा, जर्दो, चलम, बीड़ी, सिगरेट अच्छा आता सुखा होता, હવે में पूरा केमिकल पूरो जहर आवेरी हो, चाहे वो अफीम हो, अफीम का दूध हो, चाहे वो डोडा पोस्ट हो, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जितने भी नशे पत्ते की शराब, ये जहर आ रहा है, केमिकल आ रहा है। इसलिए इसका आमाशय खराब होता है, पेट में अल्सर होता है, आंतें खराब होती है, हमारी शक्ति क्षीण होती है, हमारा करोड़ों का धन बर्बाद होता है। इसलिए आओ हम राष्ट्रीय लेवल का संगठन भी करें, राज्य लेवल का संगठन भी करें, साथ साथ में नशाबंदी आंदोलन भी साथ रखें, नशा निवृत्त हो, नशा निर्व्यसन समाज हो, नशा से मुक्त समाज हो, हमारे करोड़ों रुपए बचेंगे और उन करोड़ों रुपए हम हमारे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छी ऐसे कोचिंग सेंटर यहाँ खुल रहे हैं, बड़ी बड़ी अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, समाज का बहुत बड़ा विकास होगा। समाज के करोड़ों रुपए इस नशे में बर्बाद हो रहे हैं, एक पैसे का फायदा नहीं होता, तो नशा पतन मुक्ति समाज हो, ऐसी भी हमारी भावना रहे और संगठन दिनों दिन आगे बढ़े और हमारे बच्चा बच्ची इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बने। शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की महती आवश्यकता है। हमारे भारत में अंग्रेजों का राज था, 1835 में लॉर्ड टीबी मैकोले आया था, उसने भारत की शिक्षा बदल दी थी, इंडियन एजुकेशन एक्ट, उसमें उन्होंने मातृपितृ भक्ति, योग, चरित्र निर्माणता, राष्ट्रभक्ति, निर्वंशनता सारा हटा दिया था। जो शिक्षा भारत की थी, सर्वांगीण विकास करती थी, लॉर्ड टीबी मैकोले ने उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। इसीलिए अपने बेटा बेटियों को इन संतों की शरणों में बिठाओ, ताकि शिक्षा तो स्कूल कॉलेजों में लेंगे और ये संत उनको संस्कार देंगे। अभी भी एक खेमरा जी ने बात की, मोबाइल पर किसी ने कही थी, वक्ता ने, मोबाइल अच्छी चीज है, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, कंप्यूटर का जमाना है, 21वीं सदी है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, हमारे बच्चे इंग्लैंड अमेरिका के विद्यार्थियों की अच्छी इंग्लिश बोले, लेकिन मोबाइल के अंदर खराब चीज भी बहुत है। मोबाइल आपका जीवन तबाह कर सकता है, मोबाइल आपका समय बर्बाद कर सकता है, मोबाइल आपकी आंखें खराब कर सकता है, मोबाइल आपका दिमाग खराब कर सकता है। इसीलिए मोबाइल से सावधान, अच्छी चीज लें। और कोई भी निवासी समाज की कोई घर की बात हो तो हमारे पूर्वज, एक दूसरी समाज वाला कहता कि रबारी और इबारी की बात पारसी मोहने ठा कोनी पड़े, रबारी पहली बात करे कि बात तो कह दे आप भाई ने, पर बीजी समाज ने ठा नहीं पड़े। दूसरी अदर कास्ट ये कह रही है आपके लिए, आपके पूर्वजों की, ये आपके पूर्वजों की विरासत है, उसको संभालो। आप कोई भी बात होती है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे डाल देते हो, अरे आपके समाज की बात है, आप जागम पे बैठो और वो बात करो, उसका निर्धारण करो। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर आप बात करते हो, पूरी दुनिया देखती है और हमारे समाज पर हंसती है। कोई भी बात होती है मैं हंसता हो रही है, क्या है इनका दिमाग? कोई भी बात, वो लड़ाई करेंगे तो फेसबुक पर, झगड़ा करेंगे तो व्हाट्सएप पर। ऐसा मत करो, इससे हमारी हानि होती है, हमारे ऊपर दुनिया हंसती है। इसीलिए कोई भी बात करनी है, ऐसी मीटिंग हो, अब आप यहाँ आए, यहाँ कुछ देखा, यहाँ कुछ की बात है तो यहाँ नहीं कहते और जाकर के फेसबुक व्हाट्सएप पे लिखते, ये बंद करो, इससे हानि हो रही है। अब जो भी बात करनी है, हम सब भाई एक जगह पर बैठ कर बात की जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। मोबाइल का उपयोग करें, कम से कम करें, अच्छी बातें करें। कबीरदास जी ने कहा, सजन ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार कही दे, थोड़ा दे उड़ाए। इसलिए निवासी समाज का इतिहास स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ। महाभारत के युद्ध में उत्तरा को लेने के लिए
सतीश कौन के लोग थे, लेकिन रत्नाकर रायका गया था और उसी उत्तरा की कोष से राजा प्रसिद्ध का जन्म हुआ था। उसी राजा प्रसिद्ध को सुखदान में इस धरती पर पहली भागवत कथा सुखदेव जी ने सुनाई थी। लेकिन अगर रत्नाकर रायका उत्तरा को लेने नहीं जाता तो प्रसिद्ध राजा का जन्म नहीं होता। इसीलिए ऐसा इतिहास लिखा हुआ। बाबूजी के साथ हरमल रायका जी थे, रामदेव जी के साथ रत्ना रायका जी थे। इतिहास भरा पड़ा है। इसीलिए हमारा जीवन ऊंचा होना चाहिए। देवासी के दामन पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने जो हमें विरासत दी है वो संस्कारों को हम धारण करें। देवासी समाज धार्मिक समाज है, इसीलिए आपके बच्चे बच्चों को अच्छे संस्कार दें और वो बड़े शिक्षित बने, मातृ पितृ भक्त बने, राष्ट्र भक्त बने, ईश्वर भक्त बने। ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विरामता की ओर ले जा रहा हूँ। मैं युवा शक्ति को आह्वान करूंगा, किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की, किसी भी जिले की युवा शक्ति शिक्षित और संगठित हो जाती है तो जो करना वो कर देती है, रीढ़ की हड्डी होती है। इसीलिए युवाओं को कहूंगा, हे मेरे भारत के युवा, हे मेरे बिहार के युवा भाइयों, कभी मत मरना बेवफा सनम के लिए। 2 गज जमीन नहीं मिलेगी तुझे यहाँ दफन के लिए। मरना ही है देश, धर्म और इस समाज और वतन के लिए। और ये बहने आंचल उतार देगी तेरे कफन के लिए। मेरे वीरों, आप संस्कारी बने, निर्व्यसनी बने, खूब शिक्षा प्राप्त करें, संस्कारी बने, संतों के शरणों में बैठ करके अच्छे संस्कार लें। देवासी समाज का सर्वांगीण विकास हो, यदि भगवान से प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को विराम